हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन के इस चैनल में। हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले 12th क्लास का केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक एक चैप्टर है पी ब्लॉक। यह वीडियो जो है इस पी ब्लॉक चैप्टर का जो है सबसे बेसिक वीडियो होगा और मतलब आप यह वीडियो अगर समझ जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जितना भी होगा आप उसका जो है आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जो है ज़रूर शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, हमको स्टार्ट करना है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले समझना है कि आवर्त सारणी क्या होता है। आवर्त सारणी जैसे पहले 10th या 11th क्लास में पढ़िएगा। आवर्त सारणी जो देखिएगा कुछ इस टाइप्स का होता है। इस टाइप्स का, जिसमें से जो है दो लाइन होता है, एक नीचा भी होता है आपका, देख बॉक्स में देख होइएगा। इसमें दो लाइन होता है, एक होता है हॉरिजेंटल लाइन और एक होता है वर्टिकल लाइन। जो क्षैतिज होता है, कैसा लाइन? क्षैतिज, इस टाइप का, यहाँ पे नहीं होता। जो भी क्षैतिज लाइन होगा एक ठो और एक होगा ऊर्ध्वाधर लाइन। एक क्षैतिज होगा और एक क्या होगा? ऊर्ध्वाधर होगा। तो जो क्षैतिज लाइन होगा इसको हम कलर कहते हैं आवर्त। क्या करते हैं हम लोग? आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? वर्ग। इसको क्लास और इसको क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। तो आवर्त और वर्ग के मिलने से ही बनता है क्या? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में जो है आप देखिएगा कि यह वाला जो पार्ट होता है यह होता है एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। और यह वाला पार्ट जो होता है यह पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। और उसके बाद यह जो बच जाता है आपका यहाँ से यहाँ तक, यह डी ब्लॉक का तत्व और यह वाला जो है किसका? एफ ब्लॉक का तत्व, यहीं से निकलता है। तो इसमें से जो है हमको पढ़ना है कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक का तत्व। किसको पढ़ना है हमको? पी ब्लॉक के तत्व को पढ़ना। तो पी ब्लॉक के तत्व में जो है हमारा स्टार्ट होता है वर्ग 13 से लेकर जो वर्ग कहाँ तक? 18 तक। वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक जो हमको स्टार्ट होता है कैसे? पी ब्लॉक का तत्व। अब इसमें से जो है क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। वर्ग 13 और साथ में जो है वर्ग 14, यह जो है 11th क्लास में जो है आप पढ़ चुके होइएगा। किस क्लास में? 11th क्लास में। अब हमको पढ़ना है, स्टार्ट करना है वर्ग 15 से लेकर कहाँ तक? 18 तक। वर्ग 15 से 18 तक होगा क्लास जो है किस क्लास में? 12th क्लास में। तो वर्ग 15 से 18 तक हम लोग पढ़ेंगे किस क्लास में? 12th क्लास में। मतलब इस वाले जो है जो सीरीज चलेगा 12th क्लास का चैप्टर का, उसमें पढ़ेंगे वर्ग 15 से कहाँ तक? 18 तक। तो स्टूडेंट्स, यह था जो है बेसिक जो आवर्त सारणी में जानते होगा पहले से आप। अब हम जो है वर्ग 15 से 18 स्टार्ट करें उससे पहले जो कुछ हम भौतिक गुण जो सिंपल जो होता है उसको हम परिभाषा जान लेंगे और वह घटना क्या क्या होता है उसको और जान लेंगे। उसका हम जो है चैप्टर क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। जैसे देखने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स साहब। सबसे पहले कोई आप मान लेते हैं कि वर्ग कैसी? 15 ही है। वर्ग 15 का तत्व है। तो यह होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ऊपर से जो है जैसे ही आते हैं, इस वाले का परमाणु त्रिज्या होता है आपका जो है 7 और यह होता है 15, यह हो गया 33। इस टाइप से जो है धीरे धीरे परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे परमाणु जो है संख्या बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका जो है नाभिक का आकार धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। इसको एग्जाम्पल ग्रुप में आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बन का जो है, कार्बन जो होता है, कार्बन का हमारे पास एक संरचना है। तो कार्बन होगा जो है परमाणु संख्या कितना हो गया? 6। तो एक कार्बन का जो है यह प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में हो गया और उसके बाद जो है पहला वाला जो है कक्षक जो होगा इसका, उस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और अगला वाले में कितना हो जाएगा? 4। 1 2 3 4। तो इस वाले में कितना कक्षक हुआ? आप देख पा रहे हैं कितना? 6। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक कक्षक है, हमारे पास जो है पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम का। तो पोटेशियम मतलब कहने का अर्थ हो गया कि आप जानते होइएगा कि 19 होता। कितना होता? 19। तो 19 का बनाते हैं तो पहला इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। इस पहला वाला कक्षक में जो होगा क्या चाहिए आपका? 2 इलेक्ट्रॉन।
फिर उसके बाद होगा क्या चाहिए आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अगला 2 8 10 हो गया तो कितना बच गया, अभी 9 बचे गया। तो फिर तीसरे वाले में भी 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 2 8 10 8 18 और एक इस वाले में कितना हो जाएगा 1। तो जैसे अब देखिए यहाँ पर जो है परमाणु संख्या 6 था, तो इसमें कक्षक की संख्या कितना था 2, इस वाले में जो है परमाणु संख्या जो है कितना 19 है, तो इसमें कक्षक की संख्या कितना हुआ 3 हो गया। तो अब देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे जो 4 हो गया 1 2 3 4, जैसे जैसे जो है परमाणु संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे जो कक्षकों की संख्या लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। यही होता है कंसेप्ट। तो हम जो है होता है क्या, यहाँ पे मेन बात यह था कि नाभिक होगा किसी परमाणु का, नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ पर जो है क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो। तो अब होता है क्या है कि नाभिक से जो बाह्यतम कक्षा जो होता है, उस बाह्यतम कक्षा तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं परमाणु त्रिज्या। क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु त्रिज्या। कहाँ से कहाँ तक, इस नाभिक से बाह्यतम कक्षा तक का जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। क्या देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक हो गया हमारा आज के क्लास का, परमाणु त्रिज्या मतलब कहने का अर्थ हो गया कि नाभिक से बाह्यतम कक्षा तक के बीच का दूरी जो होगा हमारा क्या होगा, परमाणु त्रिज्या होगा। अब इसको थोड़ा देर के लिए रोकते विराम करते हैं। अब स्टूडेंट थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो अब प्रोटॉन होगा प्लस, प्रोटॉन क्या होगा प्लस, न्यूट्रॉन उदासीन होता। तो अब बाह्यतम कक्षा में जो है जो गति कर रहा है कक्षक में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस। तो अब इस प्लस वाले का माइनस के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, प्लस वाले का जो है किस पर, माइनस पर, क्योंकि जो है इस प्लस वाले का माइनस पर होगा, मतलब नाभिक का, इस वाले जो नाभिक है, इस नाभिक का जो है बाह्यतम जो कक्षक है, उस बाह्यतम कक्षक या बाह्यतम कक्षा पर जो है अपना कुछ प्रभाव होगा, तभी तो जो है यहाँ पे बंद है। प्रभाव नहीं होता तो बेचारा टूट कर जो बाहर बाहर भाग जाता। किसी फैमिली में जो है मान लेते हैं, किसी अपने फैमिली को देख लीजिए, अगर माता पिता का जो है बच्चे पर कुछ प्रभाव रहता है, इफेक्ट है, तो बात मानता है, और नहीं है तो आराम से घर छोड़ कहाँ चला, बाहर चला जाता है, या अपने मन से जो मन काम करते रहता है। वैसे यहाँ पर यह फैमिली एक तरह का, तो यहाँ पर जो है यह नाभिक हो गया। नाभिक का इसके अपने सदस्य पर जो प्रभाव है, जिससे कारण ये आसानी से इसी हमेशा नियम के साथ जो गति कर रहा, अगर यह बात नहीं मानता तो यहाँ पे यह जो गति नहीं करता, तो नहीं करता तो यहाँ से टूट क्या भाग जाता, लेकिन बात मान रहा, बात मानता, तो बात मानने के कारण यह नाभिक का जो है अपने बाह्यतम कक्षा पर क्या होता, प्रभाव होता है। तो किसी परमाणु के नाभिक का जो है अपने बाह्यतम कक्षा पर जो प्रभाव होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियस आयन चार्ज, और प्रभावी नाभिकीय आवेश सूचित किया जाता है ZeF से। ZE क्या है, डबल F से। प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, याद देखिएगा स्टूडेंट्स, पूरा जो है भौतिक गुण जितना पढ़िएगा वर्ग टी ब्लॉक का, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी आवेश मतलब इस वाले का बाह्यतम जो है पर जो है कक्षक पर क्या चाहिए, प्रभाव। तो बाह्यतम कक्षक पर जो प्रभाव होगा वही होगा हमारा प्रभावी नाभिकीय क्या चाहिए, आवेश। अब स्टूडेंट्स जैसे जैसे जो है यह नाभिक हो गया, यह पहला हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसके बाद यह नाभिक हो गया, अब इसके बाद धीरे धीरे जो बढ़ा, कक्षक धीरे धीरे बढ़ रहा, कक्षक धीरे धीरे क्या हो रहा, बढ़ रहा, 1 था 2 था अब 3 हो गया, 1 2 अब 3 हो गया। तो अब देख पा रहे हैं क्या कि जैसे जैसे जो है, जैसे जैसे कक्षक बढ़ रहा है, तो अब इसमें क्या होगा देखेंगे आप, तो इस वाले में जो है प्रभाव ज़्यादा होगा, प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा, बहुत मजबूती से बना रहेगा। फैमिली में अगर कम मेंबर है तो बहुत ज़्यादा जो घनिष्ठता होता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्या होता है, घनिष्ठता होता है, बहुत मजबूती से फैमिली बंधा होता है। जैसे जैसे सदस्य बढ़ते जाएगा वैसे वैसे घनिष्ठता जो है कमते जाए, मतलब मजबूती जो है क्या होते जाएगा, कमते हो जाएगा। तो यही बात है कि जैसे ही जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, कहाँ, वर्ग में, तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु संख्या बढ़ता है। क्या बढ़ता है, परमाणु संख्या। जैसा कि आप देखें तो वर्ग 15 में नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, आर्सेनिक था, एंटीमनी था, बिस्मथ था।
तो ऊपर से नीचे आएंगे तो नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या हो गया 7, इस वाले का 15, इस वाले का 33, तो ऊपर से आ रहे हैं तो परमाणु संख्या बढ़ रहा है। तो परमाणु संख्या बढ़ेगा तो उसका जो है कक्षा की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। तो कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो कक्षा की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या भी तो बढ़ेगा। फिर समझिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको जो है इरेज कर देते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या था, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या मतलब करने का अर्थ क्या, यहाँ से यहाँ तक का दूरी वही परमाणु त्रिज्या होगा। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा वह था हमारा परमाणु त्रिज्या। दूसरा था प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स क्या, तो परमाणु त्रिज्या मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर कोई नाभिक है तो इस नाभिक के चारों ओर जो है कोई कक्षक है, तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस वाले से जो है इस नाभिक से यहाँ तक का जो बाह्यतम कक्षा तक का जो दूरी है, कहाँ से कहाँ तक, नाभिक से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी तक की जो दूरी होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, परमाणु त्रिज्या। अब उसके बाद प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब इस नाभिक का जो बाह्यतम कक्षा पर जो अपना जो प्रभाव होगा वही होगा हमारा प्रभावी नाभिकीय क्या चीज, आवेश। कहाँ से कहाँ, नाभिक का बाह्यतम कक्षा पर प्रभाव, बाह्यतम कक्षा पर जो प्रभाव होगा वही होगा हमारा प्रभावी नाभिकीय क्या चीज, आवेश। तो अब यही बात हमको समझने का प्रयास करना है कि इस दोनों के बीच का रिलेशन क्या, इस दोनों का बीच का रिलेशन कैसे समझेंगे, देखेंगे। अब जैसे ही वर्ग कोई मान लेते हैं आवर्त सारणी में, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु संख्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है, परमाणु संख्या। जैसे नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, आर्सेनिक था, एंटीमनी था, बिस्मथ था, तो यह 7, यह 15, यह 33, फिर 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51, इस टाइप से जो बढ़ते जाता है। तो अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु संख्या बढ़ेगा तो इसका परमाणु साइज भी तो बढ़ना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं 2 वाला का जो है, मान लेते हैं 2 को जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को इलेक्ट्रॉन होगा कि इतना छोटा, जिसका 10 को इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें जो है 2 को इलेक्ट्रॉन, अगला वाला में 8 को इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन वाला का है, यह कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 वाला। तो परमाणु संख्या बढ़ने के कारण, परमाणु संख्या बढ़ने का, परमाणु संख्या बढ़ने के कारण कक्षकों की संख्या क्या कर रहा, बढ़ रहा। तो कक्षक की संख्या बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा परमाणु त्रिज्या है, तो परमाणु त्रिज्या भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश को देखें, यहाँ से यहाँ तक का प्रभावित तो होता प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है फैमिली मेंबर कम है, तो फैमिली मेंबर कम होने के कारण प्रभाव ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही फैमिली मेंबर बढ़ गया तो प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि यह परमाणु संख्या बढ़ने पर इसका मान बढ़ रहा है, लेकिन इस वाले का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि मेंबर की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे ही कारण है कि ZeFF जो होता है, कौन, ZeFF मतलब क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश, यह परमाणु त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग में के लिए, किसके लिए, वर्ग में के लिए। मतलब जैसे जैसे जो है परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। यह रिलेशन होता है प्रभावी नाभिकीय किसका, आवेश और परमाणु त्रिज्या के बीच का। तो स्टूडेंट्स यह था मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक होगा हमारा आयनन एंथैल्पी। क्या टॉपिक का नाम है, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होता है, आयनन एंथैल्पी मतलब कहने का अर्थ हो गया कि यह नाभिक है और नाभिक में जो है क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन। यह भी नाभिक है, इस नाभिक में जो है इसके कक्षाओं में जो है गति कर रहा, कक्षकों में क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा। तो अब नाभिक में जो है किसी परमाणु का जो आकार होगा उसमें जो बाह्यतम कक्षा होगा, इस बाह्यतम कक्षा से, इस बाह्यतम क्या चीज, कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में
बाह्यतम जो है जो कक्षा होता है, बाह्यतम कक्षक से जो है इलेक्ट्रॉन को कहाँ निकालने में, बाहर निकालने में, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो आवश्यक ऊर्जा लगेगा, उस आवश्यक ऊर्जा को हम लोग कहेंगे क्या चीज़, आयनन एंथैल्पी। क्या कहेंगे हम लोग, आयनन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, इलेक्ट्रॉन का निकाल देना बाहर। तो अब हम जो है, यह तो हो गया परिभाषा, लेकिन इसका जो है इसके साथ कैसा रिलेशन है वह देखते हैं। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे वर्ग में तो कैसे इसका परिवर्तन होगा वह देखने का प्रयास करें। तो जैसे कि देखें आप थोड़ा देर पहले कि वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे थे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यह हो गया आपका 7, यह हो गया 15, यह हो गया 33। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आया तो परमाणु संख्या क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो परमाणु संख्या बढ़ रहा है तो परमाणु साइज भी धीरे धीरे बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। लेकिन इस वाले में मजबूती से बंधा होगा, इस वाले में थोड़ा बाह्यतम कक्षा का जो है बहुत कम मजबूती होगा। तो इसमें मजबूती से बंधा होगा तो इसमें जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है ज़्यादा होगा, प्रभाव ज़्यादा है तभी तो परमाणु बना होगा। इस वाले में धीरे धीरे जो है नीचे है जैसे बढ़ा, तो इस वाले का बाहर वाला कक्षक पर अपना प्रभाव कम है, तो इस वाले को जो है निकालने में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ज़्यादा लगेगा, और इस वाले को इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि इस वाले का इस पर प्रभाव क्या है, कम। मेंबर किसी फैमिली में जो है जो एकदम कम मेंबर है तो मारपीट करने में जो है आसानी होता है। इसके उल्टा अगर तगड़ा एकदम फैमिली है तो उससे लड़ने में जो है आपको जो है ज़्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा, लेकिन जिस फैमिली में जो है वो कमज़ोर है तो उसको जो है मारपीट करने में जो है बहुत कम ऊर्जा लगाना पड़ता है। वैसे यहाँ पर तो ये एकदम मजबूती से बंधा हुआ है, इसका प्रभाव ज़्यादा है तो इसमें इसको निकालने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, जबकि यह थोड़ा कम मजबूत, क्योंकि इस वाले का इससे प्रभाव कम है तो कम मजबूती से बंधा हुआ है, तो कम मजबूती से बंधने के कारण इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऊर्जा क्या लगेगा, कम लगेगा। तो अब देख पा रहे हैं क्या कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा ZeFF का मान, किसका मान, ZeFF का मान वह तो घट रहा है, तो प्रभाव घटेगा तो हमको जो है इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा, आसानी होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगा मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान जो है क्या होगा, कम होगा। आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, कम होने लगेगा, क्योंकि जो है ZeFF का मान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। यह था जो है कॉज। आप बार बार वीडियो को जो बैक करके देखिए, हम आपको बता देंगे यह आयनन का एंथैल्पी। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा एक और टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो टॉपिक का नाम होगा हमारा जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मतलब कहने का अर्थ हो गया स्टूडेंट्स कि कोई नाभिक है तो इस नाभिक में बाह्यतम कक्षा को जो इलेक्ट्रॉन है उसको बांध रखने में, नाभिक के द्वारा बांध रखने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होता है उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ध्यान सुनिएगा, इस वाले को इसके द्वारा इसको बांध रखने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता हो, मतलब बाह्यतम कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बांध रखने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता हो उस ऊर्जा को हम लोग कहेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में जब देखेंगे क्या कि अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण इस वाले का प्रभाव धीरे धीरे घटने लगेगा, तो प्रभाव घटने लगेगा, लेकिन इस वाले में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगा। इसको बांध रखने में जो है कक्षक कम है, कक्षक क्या चाहिए, कम। तो कक्षक कम है तो बांध रखने में हमको जो ऊर्जा की आवश्यकता कम होगा। इसमें कक्षक बढ़ गया तो कक्षक बढ़ा, तो कक्षक बढ़ेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसको बांध ऊर्जा का साथ ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो हमको कक्षक की संख्या ही बढ़ते जाएगा। अब कक्षक की संख्या बढ़ेगा मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि हमको बांध रखने में जो है ऊर्जा की आवश्यकता भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा, वर्ग में ऊपर से कहाँ आइएगा, नीचे, तो आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यह था स्टूडेंट जो है कुछ मौलिक जो है बात, हमारा परमाणु त्रिज्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश और साथ में आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यह आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यह था जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है पी ब्लॉक के तत्वों का। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले पी ब्लॉक वर्ग 15 से स्टार्ट करेंगे, भौतिक और रासायनिक गुण। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स।